सूरज अब पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे ढलने लगा था। निशीथग्राम के जंगल के किनारे खड़े होकर चंद्रा और अर्यमान ने आगे का रास्ता देखा। जंगल के भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें कि वो मेघ पुरानी उड़कर अजीब सी गंध घुली हुई थी, मानो सड़े हुए पत्तों और बरसों से छोड़े गए किसी खंडहर की। यही है वो रास्ता, चंद्रा ने हल्की आवाज में कहा, मानो तेज बोलने से जंगल जाग जाएगा। इससे आगे कोई नहीं जाता। आर्यमान ने बिना कुछ कहे कदम आगे बढ़ा दिए। उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराईं और चंद्रा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल के भीतर घुसते ही माहौल एकदम बदल गया। बाहर की हल्की ठंड यहां घनी और भारी लगने लगी। चारों ओर लंबे काले वृक्ष थे जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक छत सा बना रही थी। ये जगह अजीब सी लगती है, चंद्रा ने चारों ओर देखते हुए कहा। जब मैं छोटी थी तब यह जंगल इतना भयानक नहीं था। आर्यमान ने सिर झुकाकर जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे। निशान तो पुराने थे लेकिन गहरे। तुमने सही कहा, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। कुछ है यहाँ जो समय के साथ बदल गया है। चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास आ पहुंचे। कुआं आधा ढह चुका था और उसमें झांकने पर बस अंधेरा ही दिखता था। इस कुएं के बारे में जानती हो? आर्यमान ने पूछा। चंद्रा ने सिर हिलाया। यहाँ की पुरानी औरतें कहती हैं कि इस कुएं में एक आत्मा बसी है। बचपन में हम खेलते खेलते इधर आते थे लेकिन कुएं के पास कोई रुकता नहीं था। आर्यमान कुएं के पास झुककर देख रहे थे जब उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। चंद्रा ने उसकी आंखों में प्रश्न देखा। क्या हुआ? आर्यमान कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हम सही जगह पर हैं। वे आगे बढ़े। कुछ देर बाद जंगल खुलने लगा और उनके सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर उभर आया। मंदिर के पत्थरों पर काई जम चुकी थी और उसके ध्वस्त दरवाजे पर बेलें लिपटी हुई थी। लेकिन मंदिर के शिखर पर एक पुरानी घंटी अब भी लटकी थी जो हल्की हवा में कभी कभी बज उठती थी। यही है वो मंदिर, चंद्रा ने धीमे स्वर में कहा। जब मैं यहाँ आई थी तब यह इतना उजाड़ नहीं था, तब यहाँ पूजा होती थी। आर्यमान ने मंदिर के दरवाजे को छुआ और जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, मंदिर के भीतर एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। किसी ने यहाँ कदम रखे हैं, आर्यमान ने कहा। पर कौन? चंद्रा ने सहमते हुए पूछा। तभी मंदिर के कब जिलिए आता दी। मंदिर के भीतर की छाया से एक अस्पष्ट आकृति उभरी। कौन है वहां? चंद्रा ने कांपती आवाज में पूछा। आकृति ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से सने थे। तुम कौन हो? आर्यमान ने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लोग व्यास कहते हैं। मैं इस मंदिर का रक्षक हूं, लेकिन इस मंदिर को तो सालों पहले छोड़ दिया गया था। चंद्रा ने कहा, आप इतने सालों तक यहाँ क्यों हैं? व्यास ने उनकी ओर देखा और धीरे से बोले, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद रखना पड़ता है। आर्यमान ने उसकी बात को गौर से सुना। कौन सा दरवाजा? व्यास ने मंदिर के भीतर की ओर इशारा किया। इस मंदिर के गर्भगृह में एक द्वार है जो अंधकार की ओर खुलता है। उस द्वार को खुला छोड़ दिया गया था और तब से यह गांव अंधकार के साए में जी रहा है। चंद्रा ने भयभीत होकर कहा, आप उस द्वार को बंद क्यों नहीं कर देते? व्यास ने गहरी सांस ली। क्योंकि उस द्वार को बंद करने के लिए उस आत्मा का सामना करना होगा जिसने इसे खोला था। आर्यमान ने व्यास की आंखों में झांका और बोले, अगर वह आत्मा अभी भी यहाँ है तो हमें उसका सामना करना होगा। व्यास ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, अगर तुमने ऐसा करने की ठानी है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन याद रखना, अंधकार में जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा प्रतीत होता है। आर्यमान ने सिर हिलाया और व्यास के पीछे मंदिर के गर्भगृह की ओर चल पड़े। चंद्रा भी उनके साथ हो ली। मंदिर के भीतर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। उनमें देवताओं और दानवों की कहानियां अंकित थीं, लेकिन सबसे अंत में एक चित्र था जिसमें एक अंधेरी छाया को दिखाया गया था जो पूरे गांव पर छाई हुई थी। यह वही साया है, चंद्रा ने कांपते हुए कहा। व्यास ने दीवार की ओर इशारा किया। यही है निशीथग्राम की असली परीक्षा और अब समय आ गया है कि इस साए का अंत किया जाए। आर्यमान ने दीवार के नीचे बने छोटे द्वार को देखा और हल्के से उसे धकेला। द्वार चरमराते हुए खुल गया और भीतर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अब क्या होगा?
चंद्रा ने धीमे स्वर में पूछा। आर्यमान ने उसकी ओर देखा और कहा, अब सच सामने आएगा।